जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और जो है हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप हमारी वीडियो को जब देखते हो तो आपको जो है भरपूर लाभ उठाने को मिले। तो आज हम जानेंगे गुरुजी से कि अगर गुप्त नवरात्रि जैसे 2 फरवरी को आ रही हैं तो उस समय बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, कमेंट था कि गुरुजी हमें हनुमान जी की पूजा के बारे में बताइए कि बालाजी महाराज और हनुमान बाबा की पूजा हम कैसे करें। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मंगल कामना आपके परिवार के लिए एक बार फिर दिल से करता हूं, क्योंकि देखो जैसा कि आपको पता है कि हर बार मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूं और मंगल कामना बहुत आवश्यक भी होती है, क्योंकि भगवान ने जो हमें अद्भुत ऊर्जा प्राप्त दी है ये सब उन्हीं के दिया हुआ है। हमारे तो सिर्फ बोल हैं, समझिए, तो हमारा तो शरीर है, काम तो वही चीज़ें कर रही हैं। तो आपका परिवार मंगलमय हो और खुशमिया हो। अगर कोई साधना आप कर रहे हो या कोई पूजा कर रहे हो तो मैं अपने बालाजी महाराज, अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना करता हूँ, माँ जगत जननी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी साधना परिपूर्ण हो और बाबा को स्वीकार हो। इच्छाएं बहुत होती हैं, अक्सर व्यक्ति के मन में ये इच्छाएं होती हैं कि जैसे हनुमान जी ने धर्म का प्रचार करने के लिए हर कार्य किया है, कलयुग में वो प्रधान रूप में विराजमान है, हम अपने बाबा की सेवा करें किसी न किसी के रूप में। पर उन सेवाओं को करने के लिए क्या मंत्र जाप जरूरी है, या गुरु धारणा जरूरी है, या गुरु का आशीर्वाद लेना जरूरी है, या कोई भी आप इष्ट देव धारणा जरूरी है, या क्या है? मान लो बंदा, कई लोग जो होते हैं बिचल जाते हैं इन चीज़ों की। मान लो कि मेरे पास तो अब मैं पहले गुरु ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं साधना करूंगा, उसके बाद वो कृपा होएगी। देखिए, जिस प्रकार से ये जो संसार है ये कष्ट से भरपूर है और अनगिनत जो कष्ट हैं, क्योंकि भगवान राम ने धरती पर अवतरित होकर ये दिखाया है कि जो जीवन है हमारा कष्ट से भरा हुआ है। उन्होंने खुद कष्टों को स्वीकार किया, ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये भी दिखाया कि इन कष्टों के ऊपर से किस प्रकार से विजय हासिल की जा सकती है। अगर आपकी परिस्थितियां इस प्रकार ख़राब होती हैं तो इस प्रकार के जो मौके होते हैं, जैसे कि उन्होंने जब माता सीता का हरण कर कर रावण ले गया था तो उस दौरान उन्होंने देखा कि रामेश्वर में जैसे कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। उन्होंने जो नवरात्रि, जो अश्विनी मास के नवरात्रे आते हैं उसमें माता के नवरात्रे भी रखे, तो पूजा पाठ करके साधना कर कर भी रावण के ऊपर विजय हासिल की है। तो उन्होंने ये मार्गदर्शन दिया है। अब हमारा भी एक उद्देश्य बनता है, जैसे कि गुप्त नवरात्रि में जब संसार में अधिक से ज़्यादा अधर्म बढ़ने लग जाए तब इस प्रकार की साधनाएं करना अनिवार्य हो जाती हैं, क्योंकि लेकिन किसी के ये नहीं कि किसी के नुकसान के लिए, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। हमें अपने परिवार की सेफ्टी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन अज्ञात लोगों से जिनके बारे में हम जानते नहीं, जिनके चेहरे हमने देखे नहीं, अब क्या पता कौन सा व्यक्ति कब किससे, क्योंकि ईर्ष्या की भावना आजकल 1 मिनट में उत्पन्न हो जाती है किसी न किसी के घर में अपने आप ही। अब हमारे बहुत से लोगों का इस प्रकार से क्वेश्चन था कि अगर हम कोई साधना करें भी तो वो ऐसी कौन सी साधना करें जिससे हमारे इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो जाएं और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। जैसा कि आपको पता है कि कलयुग में हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं और उनकी जो साधना है और बहुत ही शीघ्र जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, और जिनके इष्ट देव हैं वो अपने अंतरात्मा से उनके प्रति हर कार्य करते हैं। और कोई भी मौका, जैसे कि जीवन में एक अवसर होता है, अवसर और मौका, जीवन को कभी छोड़ना, हमारे उस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। अब गुप्त नवरात्रि जैसे कि 2 फरवरी को आ रही है तो उस दौरान हमें माँ के नवरात्रि के अंदर क्या हम हनुमान जी की कृपा को भी प्राप्त कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है यस।
आप कर सकते हो। देवता की कृपा को प्राप्त कर सकते हो, जो कि ब्रह्मांड की शक्ति की कृपा है। उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों के अंदर शुद्धिकरण लाना बहुत ही अनिवार्य है। और जो आप साधना कर रहे हो या कोई भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, पहले उस साधना या पूजा का एक एम होता है, उद्देश्य होता है। अपने इष्ट के आगे, अपने गुरु के आगे उस प्रकार की उद्देश्य को किस प्रकार से हम रखें। अब आज मैं वो साधना बताऊंगा जिसमें आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपका कनेक्शन आपके इष्ट से प्रति होना चाहिए। अक्सर हर व्यक्ति वो रोज उस पाठ को करता है। उसी पाठ के जो सबसे पहला पाठ है वो क्या है? हनुमान चालीसा। किस प्रकार से हनुमान चालीसा को हम इन गुप्त नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं, ये देखिए किस प्रकार से हम उस हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और किस प्रकार से हनुमान चालीसा के अंदर हर बात, क्योंकि कोई भी बात होती है किसी देविक देवताओं के द्वारा या किसी संत के द्वारा। अब मान लो हमें अपने गुरु की कोई प्राप्ति चाहिए या हमें किसी संत का आशीर्वाद दिए चाहिए, कोई भी मंत्र होता है वो संत के द्वारा दिया हुआ सिद्ध होता है। तो जो हनुमान चालीसा है वो सिद्ध क्यों है? वो स्वयं में ही एक सिद्ध मंत्र है। वो क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा वो लिखी गई है, रचित गई है। तो उसमें आप सोच के देखो, गोस्वामी जो तुलसीदास जी थे वो एक सिद्ध पुरुष थे। तो सिद्ध पुरुष के माध्यम से कोई चीज़ अगर हमें प्राप्त होती है हमारे पास, जब हम उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो अपने आप ही वो एक देव शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किस प्रकार से हमें उसे बहुमूल्य और भी ज़्यादा बनाना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने राम दरबार लेना है। राम दरबार अगर आपके घर में नहीं है तो वो राम दरबार जरूर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्योंकि भजन के बगैर हमारा सुरूर रह जाता है। जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। क्योंकि हनुमान जी को अगर खुश होना है, खुश करना है अपने, तो आपके अंदर राम जी के प्रति अटूट भावनाएं उत्पन्न होनी चाहिए। और राम जी के बगैर वो कोई भी कार्य है, क्योंकि जब लंका में भी जाना था ना, 100 योजन समुद्र भी पार करना था, तब भी उनको राम कार्य से ही सचेतना आई थी। राम कार्य से ही उन्हें आपकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और राम नाम से ही वो जागृत होते हैं। तो आपने क्या करना है? लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाना है सफ़ेद चावलों से बासमती के। उसके दौरान उस पर एक सुपारी रखनी है और 11 लौंग बीच में, 11 लौंग इधर, 11 लौंग इधर, 11 लौंग चारों साइड, जो बीच में स्वास्तिक के बीच में 11-11 लौंग रखनी है। और अब क्या बोलना है? एक प्रार्थना करनी है और पाठ रोज का जब साधना का जो समय होगा वो आपके गुरु के अनुसार होगा। लेकिन मैं एक समय बता देता हूँ आपको, क्या है, अगर साधना रात्रि में शांत प्रिय माहौल में की जाए तो ज़्यादा उचित माना जाता है। वैसे तो इस साधना के लिए महानिषिद्ध काल जो समय होता है और महानिषिद्ध काल जो रात्रि होती है वो बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य मानी जाती है। लेकिन आप साधना की जो शुरुआत है रात्रि, क्योंकि ठंड का मौसम है, 11 बजे से भी शुरुआत कर सकते हो। 11 बजे से लेकर एक दिन में 9 दिनों तक लगातार आपने कम से कम 100 बार हनुमान चालीसा का ये पाठ करना है। 100 बार जब पाठ करोगे हनुमान चालीसा का, आपको दिव्य एहसास होने लग जाएगा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। और पाठ करने से याद रखना, जब रात्रि में समस्त दुनिया सोई, अखंड ज्योत लगानी है। अखंड ज्योत तो लगेगी, अखंड ज्योत तो लगेगी। अखंड ज्योत के दौरान ही नवरात्रि के अंदर पाठ चलेगा। और उसके बाद अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है? चौकी लगाकर अखंड ज्योत तो लगानी ही लगानी पड़ेगी उसके दौरान। और आपने पीले रंग के फूल राम जी के अर्पित करने हैं चरणों में, और एक गुलाब के 3 फूल हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में, और 3 फूल आपको माँ दुर्गा के श्री चरणों में आपको अर्पित करने हैं ये रात्रि को। क्योंकि ये विशेष पूजा है। इस विशेष पूजा में आप किसी की बुराई के लिए नहीं कर रहे। जब आप पूजा आरंभ करोगे तो सबसे पहले गणपति भैया का आह्वान करना है, अपने गुरुदेव का आह्वान करना है। गुरुदेव, आप अपनी माता को भी
मान सकते हो। जिसने संसार में आपको चलना सिखाया है वो भी एक गुरु, क्योंकि जब माँ एक दिव्य रूप में होती है, क्योंकि वो एक आत्मा को जन्म देती है, ये आसान काम नहीं है। माँ इंटरनल वॉइस है, अंदर की आवाज़ है। फिर शंकर भगवान को भी आप गुरु धारण कर सकते हो, हनुमान जी महाराज को भी अगर आप गुरु धारण कर सकते हो, अगर कोई भी साधना आप कर रहे हो। और उसके दौरान आप ये करने के दौरान अपने गुरु का भी आपने नाम लेना है। ओम सीताराम की माला का भी जाप करना है। एक माला ओम सीताराम की नाम से आपने लेनी है। उसके दौरान इसमें शंकर भगवान आपके गुरु भी आ गए और आपके आराध्य देव भी आ गए और आपके इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज का आप पाठ कर रहे हो, क्योंकि हनुमान चालीसा में समस्त बातें जो लिखी हुई हैं एक सिद्ध पुरुष के माध्यम से लिखी गई हैं। वो समस्त बातें जो हैं वो सच्ची है और वो एक दिव्य मंत्र है। आपको मैं एक सौम्य रूप की साधना बता रहा हूं। ये कोई आपके कुटुंब के नाश नहीं होगा। इस साधना से आपके घर में खुशहाली आएगी, सामने वाला शत्रु स्तंभन हो जाएगा। क्योंकि नवरात्रि के अंदर, जब गुप्त नवरात्रि में माँ बंगलामुखी, माँ धूमावती, माँ तारा देवी, माँ कमला देवी, माँ लक्ष्मी, ये लगा लो 52 शक्ति पीठों की भी साधना होती है, 10 माँ विद्याओं की भी साधना होती है, भैरव बाबा की भी कृपा चलती है, हनुमान जी महाराज की भी कृपा चलती है। तो आप सोच के देखो कि आप हनुमान जी की साधना करने जा रहे हो। और तो क्योंकि क्या होता है, जब माँ भी प्रसन्न होती है जब उनके पुत्र की साधना चल रही होती है, क्योंकि जिसके कहते ना लगन जिससे लगा बैठे, अब वो जाने या मैं जानूं, अब मेरा दिल उस पर क्यों आता है ये वो जाने या मैं जानूं। ये तो हमारा दिल की बात है ना, हमारी लगन है हमारे इष्ट के प्रति। तो इस प्रकार की साधना आपकी सौम्य साधना है, आपके घर का कोई भी नुकसान नहीं होगा, यकीन मानिए। और जब आप ये 11वां दिन होगा आपका, तब 9वां दिन, तब उस दिन आपने क्या करना है, ये कम से कम 900 बार हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इस 900 बार का दशांश निकाल लेना आप, उसका आपने हवन करना है। 900 बार का दशांश निकाल कर आपने हवन करना है। हवन के दौरान आपके पास पंच मेवाओं का ही आपने हवन देना है और गाय के उपले के ऊपर हवन देना है। और उसके बाद आप जब और गाय का घी हो, साधना के दौरान अगर गाय का घी लेकर चलो तो और भी ज़्यादा कृपा होगी, क्योंकि इस गाय के घी के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। वो एक अमृत तुल्य होता है। अमृत तुल्य चीज़ अगर आप प्रयोग में लो तो बहुत ही ज़्यादा उचित और महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब हनुमान जी की ये साधना करो, याद रखना साधनाओं के कुछ नियम होते हैं। साधनाओं के दौरान ब्रह्मचारी का पालन बहुत उचित माना जाता है और सरल। मान लो आपको गाली गलौच नहीं करना होता और ये भी नहीं बताना होता कि मैं इस वक्त साधना में बैठा हूं, क्योंकि और अधिक से ज़्यादा बार कम जाना होता है। साधनाओं के दौरान अपने घर के अंदर ही आप रहो। ये सौम्य रूप की साधना है। साधना के अंदर हनुमान जी किसी भी प्रकार से आपकी जैसे कोई काम धंधे वाले ऑफिस वाले हैं तो उनको तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर कोई काम धंधे वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, तो अगर वो करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैंने नियम बता दिए, लेकिन साधनों के दौरान हनुमान जी स्वयं परीक्षा लेते हैं। क्या पता किसी के सामने वाले मुख पे आकर क्या बोल दे कोई, और फिर आप उग्र हो जाओ। उग्र होना है कि मैं साधना में बैठा हूँ, मैं एक दिव्य शक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से पहले ही इलाज से परहेज बेहतर है। तो कोई भी इलाज करने से पहले परहेज बेहतर है। कभी भी हनुमान जी की साधना करने के लिए सबसे पहले मेरी वीडियो कल आएगी वीडियो कि अपने अंदर से स्वार्थ की भावना को दूर करना होता है। तो ये मैंने एक छोटी सी साधना बताई है, सौम्य रूप की साधना बताई है, पवित्र रूप की साधना बताई है। इसको करने से आपको आनंद आएगा, यकीन मानिए। और हनुमान चालीसा इन 9 दिनों के अंदर पवित्र अमृत के तुल्य हो जाएगी। वो एक हनुमान चालीसा परचेज करना आप, वो हाँ अपनी ही खुद की हनुमान चालीसा होनी चाहिए। किसी की कई बार दान दी हुई हनुमान चालीसा है तो उससे नहीं करना है, खुद। और गोरख प्रेस वालों, गीता प्रेस वालों की आपने हनुमान चालीसा लेनी है, लाल अक्षरों में छपी हुई हनुमान चालीसा होनी चाहिए। और उसी हनुमान चालीसा को आपने यही तिलक लगाना है 9 के 9 दिन, यही तिलक सिंदूरी जो हनुमान जी की साधना कर रहा है। और मिष्ठान में वो क्या लेगा, मिष्ठान के अंदर मोतीचूर के लड्डू। आप अगर नहीं बार से भोग बार का नहीं लगेगा, एक समय का भोग लगेगा।
इस साधना के अंदर। और जो भोग बनेगा वो आपके घर के चूल्हे से ही बनेगा। घर के अंदर लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होगा। लहसुन प्याज कोसों दूर रहेगा उस घर में। कभी आप सोचो बच्चों को भी हम कुरकुरे खिलाएं या खीर खिलाएं, नहीं। जब साधना के दौरान घर में एक पवित्रता का माहौल, एक कमरा, साधना के लिए ये नहीं है कि मंदिर में बैठना ही अनिवार्य होता है। साधना के लिए होती है शांत अंतरात्मा की शांति, मन की शांति। उस शांत प्रिय माहौल को आपको अपनाना है, उस शांत प्रिय माहौल में। और याद रखना, जब साधना के दौरान भय का भी अनुभव हो सकता है, अनुभवित किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आपको डरना नहीं है, हनुमान चालीसा पे पूर्ण रूप पे विश्वास रखना है। और जब भी, और जो हनुमान चालीसा का जो पाठ आपने करना है वो मध्यम स्वर में नहीं करना है और अपने उचित स्वर में करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, और आपने संपुट भी लगाना है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैंने ये वीडियो बनाई, हमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, कोई भी व्यक्ति साधना करे, हमें आप ये नहीं, हमें ये भी नहीं है कि कोई हमें ही गुरु बना के करे। नहीं भैया, आप स्वयं बाबा के प्यारे हो और चैनल के भी प्यारे हो, और आपके मेरा उद्देश्य बनता है आप तक ये दिव्य साधना पहुंचाना। तो उसी प्रकार से, क्योंकि अगर भगवान ने हमें कोई बोलने की शक्ति दी है तो उनकी दी हुई है, मेरी नहीं है। मेरा तो कर्म है, मैं तो कर्म कर कर दरिया में डाल रहा हूँ। अब भगवान अपने आप फल देता है हर चीज़ के, और यही कर्म आप भी अपनाइए, अपनी साधना को परिपूर्ण कीजिए और जन कल्याण के कार्य में उस कार्य को लगाइए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर कोई साधना के दौरान मेरे बात बताने में या कोई बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से क्षमा करता हूँ। माँ जगत जननी, माँ भवानी अंबिके से क्षमा मांगता हूँ। जय माता की, जय श्री राम।